नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त दिलशाद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन किसान हेल्प में। किसान मित्रों, जब भी हमारी फसलों में इंसेक्ट का अटैक आता है तो हम किसी न किसी इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं। चाहे वो उड़ने वाले कीट हों या चबाकर खाने वाले हैं, किसी भी प्रकार के इंसेक्ट हों तो हम उसके लिए इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब आती है जब हमारी फसल जो है फ्लावरिंग की स्टेज पे होती है। तब हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं होता है कि हम क्या करें, कोई भी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें या ना करें। क्योंकि यदि हम इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमारी फसल में जो मित्र कीटक होते हैं, यानी कि परागण की क्रिया में सहायता करने वाले कीटक होते हैं, वो जो है उससे भी डैमेज हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं, जिससे हमारी फसल के उत्पादन पे काफ़ी इसका फर्क पड़ता है। और यदि हम स्प्रे नहीं करते हैं किसी भी कीटनाशक का तो उसमें हमें क्या होता है कि हमारे पौधों को बिल्कुल भी नष्ट कर देते हैं। तो उस समय हमारे पास बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, किस इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही कीटनाशक के बारे में जो हमारे फसल में मित्र कीटकों को बचाता है, यानी कि उनको नहीं मारता है, बाकी अन्य जो हानिकारक कीट होते हैं उनको मार देता है। तो उस कीटनाशक का क्या नाम है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जी हाँ, इस कीटनाशक का नाम है बायर कंपनी का जो मोमेंटो एनर्जी आता है। वो हमारे मित्र कीटकों को छोड़कर बाकी सभी कीटों को जो है मार देता है हमारी फसलों में। इसलिए हम इसका उपयोग फ्लावरिंग स्टेज पे भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मोमेंटो एनर्जी के बारे में कि इसमें जो है कौन सा टेक्निकल दिया गया है, इसके जो काम करने का तरीका क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है और यह कितने दिनों तक हमारी फसल की सुरक्षा करता है, इसकी कीमत क्या है, डोज क्या है, ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही खेती संबंधित जानकारी आपको यूट्यूब पर सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें कौन सा कंटेंट यूज किया गया है, यानी कि जो मोमेंटो एनर्जी है इसमें कौन कौन से टेक्निकल पाए जाते हैं। तो बात करें अगर हम कंटेंट की तो इसमें स्पायरोटेट्रामेट 11.01% तथा उसी के साथ में आपको इमिडाक्लोप्रिड 11.01% SC यानी कि गाढ़े तरल फॉर्म में मिल जाता है। बात करें अगर हम इनके मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि यह किस प्रकार से काम करते हैं, तो मोमेंटो एनर्जी में दो टेक्निकल होने के कारण इसके दो मोड ऑफ एक्शन है। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्पायरोटेट्रामेट के मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो स्पायरोटेट्रामेट सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है। यह कीटों में लिपिड यानी कि प्रोटीन संश्लेषण को रोकता है, जिससे कीट कमज़ोर पड़ जाते हैं और नए नए कीट जो होते हैं यानी कि नए कीटों को जन्म नहीं दे पाते हैं। इस प्रकार से हमारे फसल में कीटों का काफ़ी अच्छी तरीके से नियंत्रण हो जाता है। इसके अलावा बात करें अगर हम इमिडाक्लोप्रिड के बारे में, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो उसके बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि यह जो इमिडाक्लोप्रिड है यह नियोनिकोटिन ग्रुप का सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड होता है, जो कि कीटों के तंत्रिका तंत्र को डैमेज कर देता है, जिससे कीट पैरालाइज होकर मर जाते हैं। मोमेंटो एनर्जी में जाइलम और फ्लोएम एक्शन पाया जाता है, जिसका मतलब यह हुआ कि जब हम दवा का स्प्रे करते हैं तो जो दवा पौधे से नीचे गिर जाती है यह मृदा में उपस्थित जल में मिलकर पौधे की जड़ों के माध्यम से जाइलम वाहिकाओं द्वारा पूरे पौधे में पहुंच जाती है। और फ्लोएम एक्शन में जब हम दवा का स्प्रे करते हैं तो यह पत्तियों द्वारा यह दवा पौधे द्वारा बनाए गए भोजन के साथ यह दवा नीचे तक पौधे में फैल जाती है, जिससे यह पूरे पौधे में कीटों को सुरक्षा प्रदान करती है। मोमेंटो एनर्जी में ट्रांसलुमिनार एक्शन भी पाया जाता है, जिसके कारण जब हम स्प्रे करते हैं दवा का तो पत्तियों की ऊपर सतह पर यदि हम स्प्रे करते हैं तो निचली सतह तक यह आसानी से पहुंच जाता है, जिसके कारण यदि हमारे कीट जो होते हैं या फिर जो कीट होते हैं हमारे पौधे को हानि पहुंचाने वाले, यदि पत्ती के निचली सतह पर वो छुपे हुए होते हैं तो वो भी आसानी से मर जाते हैं। यह माइटिसाइड भी है, यानी कि यह रेड माइट को भी कंट्रोल कर देता है। बात करें अगर हम रिजल्ट टाइम की तो इसका रिजल्ट टाइम 10 दिनों का है, यानी कि इसकी रेसिडिवल एक्टिविटी 10 दिनों तक है। यह 10 दिनों तक हमारी फसल की सुरक्षा करता है। और बात करें अगर हम क्रॉप स्प्रे की तो आप इसे अंगूर, अनार, टमाटर, मिर्च, आलू, बैंगन, अफीम आदि जैसी सभी प्रकार की फसलों में आप इसका यूज कर सकते हैं। बात करें अगर हम इंसेक्ट कंट्रोल की कि यह किन किन कीटों पे काम करता है, यानी कि किन किन कीटों को मारता है, तो यह मिलीबग, थ्रिप्स, रेड माइट, सफ़ेद मक्खी, एफिड, जेसिड आदि कीटों पर अच्छा काम करता है। मोमेंटो एनर्जी में जो कंटेंट यूज किया गया है वह दोनों सिस्टमेटिक हैं, यानी कि पौधे के सिस्टम में जाने के बाद फसलों को खाने वाले कीटों से हमारी फसल की सुरक्षा करते हैं।
इसमें किसी भी प्रकार का कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड नहीं है, इसलिए यह संपर्क में आने वाले कीटों को नहीं मार पाते। इस प्रकार से यदि हम इसका स्प्रे फ्लावरिंग स्टेज पे अपनी फसलों में करते हैं तो यह हमारे जो मित्र कीटक होते हैं जैसे कि कद्दू बीटल या फिर मधुमक्खी, उनको भी यह मार नहीं पाता है, जिससे वह मधुमक्खी हमारी पौधे में परागण की क्रिया को सुगम बनाते हैं और पौधे में कोई भी नुकसान नहीं होने पाता है। बात करें अगर हम इसके डोज की तो 200 लीटर पानी में आपको 200 ml और 20 लीटर पानी में 20 ml, 15 लीटर पानी में 15 ml और प्रति एकड़ आपको 250 ml के हिसाब से आप अपनी फसल में इसका स्प्रे कर सकते हैं। बात करें अगर हम इसके प्राइस के बारे में कि इसका प्राइस क्या है, तो मार्केट में आपको 250 ml का पैक लगभग 700 से 750 रुपये के आसपास मिल जाएगा। बात करें अगर हम कॉम्बिनेशन की कि आप इसे किन किन दवाओं के साथ स्प्रे कर सकते हैं, तो आप इंसेक्टिसाइड यानी कि जो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड होते हैं उनके साथ इसका स्प्रे कर सकते हैं। आप किसी भी टॉनिक के साथ भी इसका स्प्रे कर सकते हैं, सिर्फ खरपतवार नाशी को छोड़ करके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बताया बायर मोमेंटो एनर्जी के बारे में। जानकारी आपको कैसे लगे कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने किसान मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी ही खेती संबंधित जानकारी आप तक हमेशा पहुंच सके। तो तब तक के लिए हम आपसे विदाई चाहते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।